आई नो कि तुम्हारा आईएससी फिजिक्स का एग्जाम है 16 तारीख, लेकिन तुम सोच रहे हो सर मेरे को अगर गाइडेंस मिल जाता, थोड़ा सा क्लू मिल जाता कि सर किस चीज को ज्यादा फोकस करे तो बेहतर होगा, राइट? तो उसके लिए आज का ये वीडियो तुम देखोगे तो तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। जैसे कि मैं एक चीज बता देता हूं, आईएससी का पीआईक्यू बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है, उसी फॉर्मेट में होता है, लेकिन एक दो पेपर में थोड़ा सा चेंजेस करता है। जैसे मैथमेटिक्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया एंड बायोलॉजी में थोड़ा सा हार्ड बना दिया था, लेकिन केमिस्ट्री में मतलब एज ए पीओ की अगर बात करो तो बहुत ज्यादा रिपीटेशन हुआ था। तो सिमिलरली फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं हो सकते इस बार, ऐसा एजम्पशन किया जा सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे आईएससी एग्जामिनेशन पेपर 2025 है, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसके साथ मैं बता दूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन इस बार आ सकता है, तो उसको ज्यादा फोकस करोगे तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला चीज यहाँ पे जो सेक्शन में 14 मार्क्स है, इसमें देख पा रहे हो ये तुम्हारा क्या है भाई, व्हिटस्टोन ब्रिज का है। तो इसमें अगर मतलब पीवाईक्यू इक्वल टू आर बाय एस जो होता है उसी फॉर्मेट को अगर फॉलो करोगे तो आराम से तुम्हारा ये सॉल्व हो जाता है। 10 बाय 10 है तो 25 बाय 25 करोगे तो नॉर्मली एक हो जाएगा, तो 25 आंसर होना चाहिए। ऐसे करके देखो बहुत सारे यहाँ पे तुमको क्वेश्चन वगैरह मिल रहा है। इनके साथ साथ में अगर थोड़ा सा दिखाओ, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे तुम्हारा हर टाइम मतलब कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आता ही है, अगर कोई सीरीज में हो नहीं तो नॉर्मली अलग हो उसमें भी पूछा जाता है। अगर मैं बोलूं कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, जैसे कि देखो ये नॉर्मली मैं नहीं बोल रहा, 1 नंबर का क्वेश्चन को नहीं बोल रहा, सेक्शन बी का जो 14 मार्क्स है, देख पा रहे हो यहाँ पे कैपेसिटेंस रिलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इससे हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन दे, कभी कभी प्रूव करने दे, तो ऐसा कुछ रह सकता है। उनके साथ देखो यहाँ पे बहुत सारा चीज और भी दिया हुआ है, देख पा रहे हो और करके भी क्वेश्चन है। इनके साथ साथ देख पा रहे हो ऐसे कि L1 by L2 करके दिया, जैसे रजिस्टर R कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स P and Q L1 L2 द करंट फ्लोइंग थ्रू R। जैसे कि देखो कार्सफ लॉ तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, कार्सफ लॉ के लॉ से इस बार क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बाहर नॉइज हो रहा है, इसको मैं क्या ही करूं। एंड देखो इनके साथ साथ देख पा रहे हो कि लोकस में जैसे कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो तीनों पॉइंट होता है, एक नॉर्मल पॉइंट पे, एक होता है उनका एक्सिस में, एंड एक होता है एनी पॉइंट पे, तो उस रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये देख पा रहे हो तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है कार्सफ लॉ रिलेटेड, ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूं तुम्हारा एक बार, ठीक है। ये जो देख पा रहे हो कार्सफ लॉ रिलेटेड क्या बोला है कि अप्लाई कार्सफ लॉ टू कैलकुलेट द करंट। देखो इसमें क्या होता है, एक होता है तुम्हारा मतलब लॉ रिलेटेड, जैसे मतलब करंट लॉ बोलते हो, करंट लॉ, और एक होता है तुम्हारा जैसे कि वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो ये दोनों चीज के ऊपर बेस करके हो जाता है। एक होता है कोई जंक्शन पॉइंट को अगर लिया जाए तो करंट अगर मतलब घुस रहा है, जैसे 3 एम्पीयर जा रहा है और 4 एम्पीयर बाहर जा रहा है, और ये जो करंट जा रहा है मान के चलो ये वाला करंट जा रहा है, तो ये इनपुट हो रहा है, तो जो जो इनपुट होगा जो बाहर जाएगा वो आउटपुट होता है। मान के चलो ये वाला तुम्हारा आई करंट जा रहा है, तो ये इनपुट हो रहा है, तो 4 एम्पीयर सॉरी 3 एम्पीयर यहाँ पे जैसे कि मतलब मैं लिख देता हूँ 3 एम्पीयर, ओके, प्लस आई करंट मतलब घुस रहा है और बाहर करंट जा रहा है कितना भाई तुम्हारा 4 एम्पीयर, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 - 3 मतलब 1 एम्पीयर, ये हो जाएगा तुम्हारा आई का वैल्यू। तो ऐसे ईएमएफ का भी वैल्यू देना पड़ेगा, कोई भी अगर तुम सर्किट ले लो तो उसमें हो जाएगा। नॉर्मली तुमको सर्किट अगर लिया जाए तो तुमको उल्टा करके लेने से बेहतर होगा, क्योंकि नहीं तो तुमको ये नहीं मिलेगा, सॉरी यहां से लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा, तभी जगह करंट फ्लो का तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये करंट जो है इसके साथ माइनस होगा, ऐसे करके मतलब वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 4 + 2 मतलब ये ई का वैल्यू आ जाएगा 6। तो ऐसे करके इस बार आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा देख लेना। जैसे कि मान के चलो ऐसे करके मतलब ऐसे करके तीनों अलग अलग दे दिया और इनके साथ पूछ लिया, तो ऐसा सर्किट जैसा कर्सर ब्लॉक पूछा जा सकता है, ठीक है। इनके साथ मैं आगे बोलूं कि सर इसके साथ और क्या चीज आएगा बता दीजिए थोड़ा सा। पोटेंशियोमीटर में जैसे कि E1 by E2 = L1 by L2 आता है, उसी रिगार्डिंग पूछा गया था। इनके साथ देखो और भी जैसे सेक्शन बी में ऐसा ही बोल रहा था, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, जैसे कि प्रमाण मतलब प्रूफ जैसा आ सकता है, वो भी मैं बताऊंगा अभी राइट नाउ। देखो जैसे ये जो सेक्शन सी देख पा रहे हो, लेकिन ये जो सेक्शन बी में तो नॉर्मली तो प्रूफ नहीं आता है, प्रॉब्लम बेस्ड ही आता है, पावर रिलेटेड हो सकता है, लेंस रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आता है। लास्ट में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भी बता दूंगा, तुम्हारे लिए हेल्प होगा। देखो सेक्शन सी में क्या आया था भाई, देखो ये जो चीज है मान के देख पा रहे हो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी आता है, थोड़ा सा बेसिक लेवल का क्वेश्चन भी आता है, ये सब चीज तुम लोग देख पा रहे हो, कुछ आया था। इनके साथ देखो ऐसे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। इनके साथ देखो और भी जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो मतलब तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन आया था, रेजिस्टिविटी वोल्टमीटर रिलेटेड। इनके साथ एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट रिलेटेड एंड जो बायोट-सावर्ट लॉ होता है ना इस रिलेटेड, जिसमें ए वाला क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये बायोट-सावर्ट लॉ रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके अंदर एक वायर होता है, तो उनका राइट हैंड जो थंब रूल होता है उसके रिगार्डिंग इस पॉइंट पे अगर वैल्यू फाइंड करो तो एक होता है तुम्हारा बी का, तो अगर नॉर्मली फाइनाइट नहीं होके इनफाइनाइट अगर वायर हो गया तो बी का हो जाता है तुम्हारा μ0/4 पाई * 2 * I/r।
तो इस फॉर्मूला रिलेटेड तुमको इस पॉइंट पे देखना पड़ेगा कि ये किधर जा रहा है, ये मतलब नीचे जा रहा है, इनसाइड हो रहा है, और अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये एक्चुअल में तुम्हारा ऊपर साइड हो रहा है। तो दोनों अगर डायरेक्शन अगर उल्टा हुआ ना तो माइनस करना पड़ता है। तो एक b1 हो गया, एक b2 हो जाएगा, तो b1 माइनस b2 करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करके करना पड़ता है। एंड आई गेस मेरे को लग रहा है कि 16 है, तो ये काट के ये 0 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू दोनों एक्चुअली 16 और नीचे इधर देखो ये टोटल में 2 है और ये 10 है, तो ये 8 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से काट के 8 16 मतलब 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रहेगा तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके तुमको क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इनके साथ मैं बोलूं कि सर और भी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इस बार प्रूफ कहां से क्या क्या चीज आ सकते है वो भी बता दीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन आया था और ये 2025 में आया था तुम्हारा प्रिज्म रिलेटेड, ये वाला प्रूफ आया था, ठीक है, बहुत हार्ड नहीं। एंड देखो एसी सर्किट से मतलब ये भी क्वेश्चन आया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अब सर इस बार आएगा कि नहीं आएगा वो भी बता दीजिए। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड, प्लैंक कांस्टेंट रिलेटेड आया था, ऐसे तुम्हारा बीवीएल जो होता है उस रिलेटेड पूछा गया था। इनके साथ मैं बोलूं और सर और क्या क्या आया था, देखो इसके बाद आ जाता है तुम्हारा फाइनली एकदम आंसर। अब मैं इसके साथ में एक चीज दिखाना चाहता हूं कि बेटा सर ये तो चीज हो गया, सर मेरे को एक चीज बता दीजिए पूरा के पूरा पीवाईक्यू रिलेटेड सर क्वेश्चन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन में अगर पढ़ लूंगा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा, वो भी बता दीजिए। देखो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो प्रूफ आ सकता है उसके बारे में बता देता हूं, ठीक है। क्लास 12 फिजिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में मैं अभी तुमको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इनको अच्छे से ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। पहला चीज कि सर इसके अंदर क्या चीज पूछा जाएगा, मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी देखा जाए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहां से क्या पूछा जाएगा सर, मान के चलो कोई भी एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट के ऊपर बेस करके एक मतलब प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, मतलब देयर इज अ चांस, ठीक है, प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा चीज सर इसके साथ साथ मतलब जो अगर कैपेसिटेंस की बात करूं मैं, कैपेसिटेंस की इस बार प्रूफ आ सकता है यहां से, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यहां से क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा चीज इमेज बेस्ड कैपेसिटेंस वगैरह क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। इनके साथ साथ अगर मैं सर दूसरा चीज बोलूं तो सर क्या आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो तुम्हारा R = ρ × L/A होता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है। उनके साथ और भी चांस है कि सर मतलब एक सर्किट दे दिया, सर्किट से वोल्टेज डिफरेंस वगैरह नहीं तो करंट वगैरह ऐसे क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है, चांस है, ठीक है। अब सर इसके साथ साथ और क्या चीज देखना चाहिए, कार्सफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी देखना तुमको चाहिए, कार्सफ लॉ, ठीक है। कार्सफ लॉ रिलेटेड डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम आ सकता है, इसको अच्छे से देखोगे तो बेहतर होगा। पोटेंशियोमीटर भी आता है लेकिन कार्सफ लॉ को देखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये सब चीज आ गया तुम्हारा, मतलब ये दो पार्ट से। अब आ जाता है तुम्हारा मैग्नेटिक पार्ट, ठीक है, मैग्नेटिक पार्ट। तो मैग्नेटिक पार्ट से क्या क्या करोगे सर, बायोट सावर्ट लॉ को तो करना ही चाहिए, बायोट सावर्ट लॉ को तो करना ही चाहिए। एम्पियर सर्किटल लॉ देख लो, प्रूफ देख लो, बहुत बेहतर होगा। एम्पियर सर्किटल लॉ देखो, बायोट सावर्ट लॉ का प्रूफ नहीं देता है, मतलब 2025 में क्वेश्चन दिया था, तो इस बार प्रूफ भी आ सकता है, चांसेस है। एंड अगर एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ नहीं दिया तो यहां से जो एक होता है ना कि मतलब एक सर्कुलर के लिए जो मतलब क्वेश्चन आता है वहां से प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। उनके साथ बायोट सावर्ट लॉ का अगर क्वेश्चन दिया तो दो वायर का इनफाइनाइट और फाइनाइट और पॉइंट के ऊपर बेस करके क्वेश्चन आ सकते हैं। मान के चलो ऐसे दे दिया, ऐसे करके एक दे दिया और इस पॉइंट पे पूछा गया है, एक वायर है, ए भी एक वायर है, तो इस पॉइंट पे दोनों तार के लिए और ये जो सर्कल है इसके लिए, मतलब ये ए पार्ट के लिए, ये पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए, इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ये भी सवाल बन सकता है। और ऐसे देखना क्वेश्चन वगैरह तुमको देखना चाहिए, बहुत अच्छे से पेपर से करना चाहिए, बहुत बेहतर होगा। इनके साथ सर और क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो भी बता दीजिए, मैं बता देता हूं। देखो सर इसके साथ साथ ना मेरे को लग रहा है कि सर ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं तो इनके साथ साथ मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है, इंडक्टेंस वो भी तुमको देखना चाहिए। उनके साथ साथ अगर एसी सर्किट की बात करूं, एसी में जो एलसीआर सर्किट है इस रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। मान के चलो जैसे तुम्हारा एक्सएल होता है और एक एक्सी होता है और आर होता है, इस रिलेटेड ऐड तुम्हारा हो सकता है कि भाई आरएमएस पूछा जाएगा, पावर फैक्टर पूछा जा सकता है, ठीक है, पावर फैक्टर, ये सब चीज तुमको देखना चाहिए, ठीक है। एंड ऑन मोर थिंग, कुछ चैप्टर तुम अगर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन सर इसके साथ साथ और चीज भी मेरे को करना चाहिए। सर क्या क्या करना चाहिए वो भी बता दीजिए। देखो इनके साथ साथ और एक चीज करना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं लाइट में अगर बात करूं, सर लाइट में सर क्या इंपॉर्टेंट है, लाइट में जैसे कि लेंस मेकर फॉर्मूला, ये चीज तुमको
देखना चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके साथ साथ अगर मैं बात करूं सर और क्या चाहिए, प्रिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम, मैथ प्रॉब्लम तुमको देखना चाहिए, इस बार आ सकता है, ठीक है। इनके साथ साथ और क्या चीज करना चाहिए वो भी बता दीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार के लिए जो भी प्रूफ वगैरह होगा वो भी मैं यहाँ पे लिख देता, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सर इस बार के लिए जो प्रूफ आ सकते हैं एग्जाम में, मान लीजिए क्या क्या प्रूफ आ सकते हैं वो भी एक बार बता दीजिए। पहला चीज लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला, उनके साथ साथ बायोट सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, उनके साथ साथ अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि मान के चलो लाइट में अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहां से मैथ नहीं तो प्रूफ आ सकता है, ठीक है। इनके साथ और क्या चीज आ सकती है वो भी बता दीजिए। यहां से ना जैसे कि तुम्हारा ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज जो आता है उस रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह एक बार देख लोगे तो बेहतर होगा, वहां से क्वेश्चन वगैरह बन सकता है, चांसेस है। इनके साथ और क्या चीज सर आ सकता है वो भी बता दीजिए। देखो ये सब तो हो गया ऑलमोस्ट, अब आता है तुम्हारा डुअल नेचर, जैसे कि आइंस्टाइन इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नहीं तो आइंस्टाइन क्वेश्चन से तुमको ये भी पूछा जा सकता है, सर यहां से तुम ना क्या करो, प्लैंक कांस्टेंट को फाइंड करो, ये भी आ सकता है, ठीक है। इनके साथ मोस्टली प्रॉब्लम आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और एक होता है मास डिफेक्ट रिलेटेड, वो भी देखोगे, ठीक है। उनके साथ अगर सेमीकंडक्टर की बात करूं मैं, सेमीकंडक्टर का जो भी चीज आता है मतलब पी होगा क्या इन होगा, उनके साथ फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर रिलेटेड एंड जेनर डायोड, इससे भी क्वेश्चन वगैरह इस बार आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, मैंने बता दिया। अगर तुम अच्छे से इसको फॉलो करोगे तो 16 तारीख देखना एग्जाम तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। एंड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो मोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जो भी ट्रिकी हुआ तो आराम से कर लोगे। मैं विश यू ऑल द बेस्ट करना चाहता हूं कि जाओ जगह ट्राई करो एंड आशा करता हूं कि तुमको क्वेश्चन कॉमन मिले एंड तुम बहुत अच्छे से एग्जाम को जाके फोड़ दो, ठीक है। एंड नीचे एक बार बता देना कि तुम कौन सा स्कूल में एग्जाम दे रहे हो, कहां से देख रहे हो वीडियो, एक बार बता देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, लास्ट एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो एंड फोड़ दो। ऑल द बेस्ट।